सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एशिया कप में एक सरप्राइज एंट्री हो सकती है जिसके बारे में बात करेंगे। ऋषभ पंत को लेकर अच्छी खबरें नहीं आ रही, वो अपडेट आपको दिखाएंगे। और साथ में IPL का सीजन अभी दूर है मगर ट्रेड विंडो जो है वो खुली हुई है, तो कुछ उथल पुथल जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में कुछ ज़्यादा ही नजर आ रही है, उस पर बातचीत करेंगे। अश्विन ने भी जो है एक स्पेशल रिक्वेस्ट CSK को दे दी है, उस पर भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। मगर शुरुआत जो है वो ऋषभ पंत के साथ करते हैं, उनकी अपडेट के साथ करते हैं और एशिया कप से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। चोट के चलते ये ऑलमोस्ट तय है कि भाई ऋषभ पंत जो है वो एशिया कप जो है वो नहीं खेल पाएंगे, उससे बाहर रहेंगे। करीब 6 हफ्तों तक मैदान से दूर रहने को जो है उनको कहा गया है ऋषभ पंत को, जो भी डॉक्टरी सलाह के बाद ये सारा रिपोर्ट्स जो है वो निकल के आ रही हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट खेलना भी मुश्किल है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, टेस्ट मैचेस हैं एशिया कप के बाद, उसमें भी उनका खेलना जो है ना वो तय अभी नहीं है। क्रिस वोक्स की गेंद जो उनके पाँव पे लगी थी, उसके बाद उनका पाँव में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वैसे आपको बता दूं एशिया कप जो है वो 9 से 28 सितंबर के बीच जो है वो UAE में जो है वो खेला जाएगा, और जिसके लिए अभी टीम इंडिया का अनाउंसमेंट भी होना है। ऑफिशियली अभी BCCI की तरफ से नहीं आया, मगर वो अगर टीम ऐलान में ऋषभ पंत का नाम नहीं होगा तो ऑब्वियसली सीधी सी बात यही होगी कि वो फिट नहीं है, इसलिए नहीं होगा। सर, एक तो ये अच्छी खबर नहीं है, मतलब कि चलो आप ऋषभ पंत जैसे एक्स फैक्टर को हर टीम में चाहते हो, कोई भी फॉर्मेट हो आप उसके अंदर आप उनको चाहते हो, आपकी कोशिश होती है कि वो उसके लिए अवेलेबल रहे, एक तो बात ही। और दूसरा इसका रिपरकशंस या इसका जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि भाई फिर संजू सैमसन की जगह आपको पक्की होती हुई नजर आ रही है, और शायद बैकअप के तौर पर ध्रुव जुरेल या जितेश शर्मा का नाम जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि देखिए जैसा आपने कहा, अगर उसी को मैं कोट करूं कि ऋषभ पंत आप चाहते हैं कि हर फॉर्मेट में आपकी टीम का हिस्सा हो, लेकिन जो सबसे छोटा झटका आपको लग सकता है ना, मतलब आपके सामने वो झटका है ये, यानी अगर आप T20 फॉर्मेट के किसी टूर्नामेंट में ऋषभ पंत नहीं खेल पा रहे, आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं होंगे, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वो फॉर्मेट है जहां पर किसी भी पोजीशन के लिए, मतलब चलिए ये तो विकेट कीपर बल्लेबाज की पोजीशन है, किसी भी पोजीशन पर अगर आप चाहेंगे तो आपके पास खिलाड़ियों की अच्छी खासी फौज है बिकॉज ऑफ IPL। और IPL कोई ऐसा भी नहीं कि कोई हफ्ते भर का या 4 दिन का, 5 दिन का या 10 दिन का, 15 दिन का टूर्नामेंट हो, अच्छा खासा 2 महीने तक चलने वाला, हर टीम के हर खिलाड़ी को 14-14, 15-15 मैचेस खेलने को मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है शायद बहुत बड़ी कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, अगर ये कोई टेस्ट सीरीज होती, अगर कोई ऐसी सीरीज होती जिसमें आप भारत के बाहर खेल रहे होते, तब शायद ज्यादा बड़ा झटका होता। तो कई बार होता है ना, जिंदगी आपको कोई नुकसान पहुंचाती है, लेकिन वो नुकसान इतना छोटा होता है, इतना मामूली होता है कि आपको लगता है बच गए भैया, सस्ते में छूट गए। तो ये संभवतः इस वक्त जो चोट लगी है, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कुणाल, ये चोट पहले मैच में नहीं लगी थी। मतलब अगर ये मैच में पहले टेस्ट मैच में चोट लग गई होती तब शायद आपके हाथ पांव फूल गए होते। हाँ। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी आपको जो चोट लगी ऋषभ पंत को, वो चौथे टेस्ट मैच में लगी, पहली बात, यानी आप बच गए वहां पर भी। और यहां भी जिस टूर्नामेंट में आप कह रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं खेलेंगे, उसमें भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया आकर कोई हम जानते हैं क्या कर सकती है। तो बहुत वैसे झटका देने वाली खबर है, लेकिन ये झटका है बहुत छोटा सा। बिल्कुल, कई बार गॉड्स प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं ना, वही चीज जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। कोई बात नहीं, वी विश हिम ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द रिकवरी। जल्दी से जल्दी ऋषभ पंत को जो है रिकवरी हो, ताकि आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं उसके लिए वो उपलब्ध अवेलेबल जो है वो हो सके। चलिए जी, अब सरप्राइज एंट्री की बात कर लेते हैं कि टीम इंडिया में जो है वो एक सरप्राइज एंट्री हो सकती है, क्योंकि भाई देखिए कयास लगाए जा रहे हैं। जो अब बातें तो ये भी हो रही है कि 34 खिलाड़ियों का एक पूल है, उसके अंदर से 15 चुनने हैं, ठीक है। तो अब वो हर कोई जानता है कि भाई आप जब T20 फॉर्मेट की बात आती है तो आपके पास खिलाड़ी बहुत सारे हैं, आपको चुनने 15 ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई एक तो कोई घरेलू सीरीज नहीं है ना, आपने 18 चुन लिए, 19 चुन लिए, 17 चुन लिए, ये तो एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट है। वहां पर एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई आप 15 खिलाड़ी चुन सकते हो और कुछ बैकअप के तौर पर रख सकते हो कि भाई अगर इंजर्ड हो जाए तो चलिए उन 15 को चुनने में जो माथापच्ची होगी वो अलग, मगर ये कि एक नाम जो है वो और सरफेस पे आ रहा है, कृणाल पांड्या का नाम।
ठीक है, एशिया कप में उनका चयन हो सकता है। स्लो और टर्न लेती पिचेस पर कृणाल जो है वो कमाल कर सकते हैं, और आखिरी बार 2021 में वो टीम इंडिया के लिए खेले थे, उसके बाद 4 साल हो गए इंडियन टीम में वो नहीं आए। आरसीबी की जीत में उन्होंने अहम रोल अदा किया था, और ऐसा ही रोल जो है ना वो टीम मैनेजमेंट देख रही है कि भाई इस किस्म का रोल जो है ना, हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो इस किस्म का रोल जो है टीम के लिए अदा कर सके। जरूरत पड़ने पर बैटिंग, जरूरत पड़ने पर बॉलिंग, एक स्ट्रीट स्मार्टनेस, मैच अवेयरनेस, जो भी आप कहते हो वो सारी चीजें जो है वो कर सके। 19 T20 मैच अभी तक खेले, 124 रन बनाए हैं और 15 विकेट उन्होंने अपने खाते में रखे हैं। सर अब तो ये मतलब फिर तो इस लिस्ट को ना आप 34 नहीं 50 कर सकते हो। अगर इस तरीके से आप नाम उठाने लग जाओ आईपीएल से, तो फिर 34 की जगह 50 हो जाएंगे। उस 50 में से 15 चुनने पड़ेंगे फिर। 50 भी नहीं, आप 100 भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एंडलेस लिस्ट है। और जो आप कह रहे हैं ना, देखिए आप जितनी भी फ्रेंचाइजी खेल रही हैं आईपीएल में, हर फ्रेंचाइजी में उस तरह के प्लेयर्स हैं जो जिनको आप यूटिलिटी प्लेयर कहते हैं, यानी जो वो 4 ओवर ना फेंकें तो 3 ओवर फेंक दें, किसी मैच में 1 ही ओवर फेंक दें, किसी में 2 ओवर फेंक दें, प्लस वो नंबर 6 या नंबर 7 पर आकर आपको बैटिंग में भी कुछ हाथ चलाकर दे दें, और डिसेंट फील्डिंग भी कर लेते हो। कृणाल पांड्या एक डिसेंट फील्डर भी है। ये बात बिल्कुल सही है कि लिस्ट फिर एंडलेस हो जाएगी, लेकिन आप कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, और यहां पर मुझे लगता है जो चीज सबसे पहले ध्यान में रखी गई है वो है यूएई की पिचेस। यूएई की पिचेस ऐसी हैं जो आपको कृणाल पांड्या, जैसे कई बार होता है ना कि वैसे तो बहुत एक कह सकते हैं आप ठीक है मतलब अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन शायद आप उनके नाम पर चर्चा नहीं करते, लेकिन यही एशिया कप अगर कहीं बाहर हो रहा होता, ऐसी जगह पर हो रहा होता जहां पर इंडिया में हो रहा होता, लेट्स से श्रीलंका में हो रहा होता, लेकिन यूएई की पिचेस थोड़ी सी अलग हैं और वहां पर आपको इस तरह के खिलाड़ी चाहिए होते हैं। तो और देखना ये इसमें दिलचस्प ये भी होगा कि कृणाल पांड्या और गौतम गंभीर ये इनके इक्वेशंस क्या हैं, ये किस तरह से जब साथ में खेले हैं तब किस तरह के इक्वेशंस रहे हैं, तो ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन हाँ, लिस्ट आप 50 पे रोक रहे हैं, मैं उसको 100 तक ले जा सकता हूं। बिल्कुल जी, ऐसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हो सकते हैं, मगर बात यही है कि भाई अगर आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज जैसे कई बार कहते भी हैं, कोचेस बोल देते हैं भाई हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, तो बाकी जो लोग जो कोर्स में दौड़ते आ रहे हैं उनका क्या होगा, जो पिछली 4 सीरीज से खेलते आ रहे हैं, अब एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आएगा तो फिर देखिए ये असल में क्या है कि सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि गौतम गंभीर ने जिस दिन कोच की जिम्मेदारी को स्वीकार किया था, या जिस दिन आपने उनको कोचिंग की जिम्मेदारी दी थी, उनकी अपनी एक यूएसपी है, उनका अपना एक स्टाइल है, और वो अपनी यूएसपी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, बताते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। वो यूएसपी क्या है? वो यूएसपी ये है कि किसी खिलाड़ी के बारे में नहीं सोचते, वो टीम के बारे में सोचते हैं। अगर उनको लगता है कि कृणाल पांड्या को लेकर आने से एशिया कप में भारतीय टीम मजबूत हो रही है, तो फिर उसके लिए अगर किसी खिलाड़ी को ने बहुत पिछले अच्छे सीरीज में बहुत अच्छा भी किया है, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, वो उसको बाहर करके कृणाल पांड्या को लेकर आएंगे। सबसे बड़ा उदाहरण जो है रिंकू सिंह है, जो रिंकू सिंह इससे पिछले आईपीएल में बहुत अच्छा चले थे, पिछले आईपीएल में उनको उस तरह से मौका ही नहीं मिला, बैटिंग ऑर्डर में वो नीचे आ गए। तो गौतम गंभीर अपनी ताकत ही यही बनाना या अपनी पहचान ही यही बनाना चाहते कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस खिलाड़ी ने पिछली सीरीज में क्या किया था, हर सीरीज मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के लिए है कि मुझे उसको जीतना है। उसको जीतने के लिए मुझे अगर किसी अच्छे खिलाड़ी को बाहर बिठा के किसी दूसरे खिलाड़ी को लाना पड़े जो ज्यादा बेहतर कर सकता है, वो चूकेंगे नहीं। बिल्कुल जी, गौतम गंभीर अपने तरीके से सोचते हैं, और एक बार जो उन्होंने तय कर लिया, फिर जो डायलॉग है ना कि फिर वो अपने किसी की नहीं सुनते, फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते कि ठीक है तय हो गया ये, ठीक है अब तो मेरे को ये खिलाड़ी चाहिए तो चाहिए, और फिर ऐसा नहीं है कि उनको कुछ भी चाहिए हो और बीसीसीआई ने अभी तक ना दिया हो, ठीक है वो मिला है, नतीजे भी चलो अब आप कह सकते हो कि नतीजे भी सामने आ रहे हैं। चलिए जी, ये हो गई जी एशिया कप से जुड़ी बात। अब आईपीएल से जुड़ी बातें कुछ कर लेते, क्योंकि अचानक से ना सरगर्मी आईपीएल को लेकर बढ़ गई है, जबकि आईपीएल का सीजन अभी दूर है, ठीक है, मगर सरगर्मियां बढ़ गई है क्योंकि ट्रेड विंडो खुली हुई है। ट्रेड विंडो क्या होती है? जहां पर आप टीमें ना अदला बदली कर सकती हैं खिलाड़ियों की। जब एक सीजन खत्म होता है उसके 1 हफ्ते के बाद ट्रेड विंडो खुल जाती है, और अगले सीजन के ऑक्शन से पहले 1 हफ्ते पहले तक वो ट्रेड विंडो खुली रहती है, तो खिलाड़ियों की अदला बदली जो है वो टीमें कर सकती है। ऐसा हुआ भी है, किया भी गया है। अब संजू सैमसन को लेकर जो है वो खबरें दिखाते हैं जी आपको। सबसे पहले संजू सैमसन का, उसके बाद जो है राजस्थान की टीम पर भी बात करेंगे। संजू ने राजस्थान रॉयल्स से रिलीज करने की जो है ना, अपने आप को रिलीज करने की अपील कर दी है। राजस्थान के साथ 2027 तक संजू का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है अगर आपको रिटेन किया गया हो या अगर आपको बाय किया गया हो। पिछले जो अभी मेगा ऑक्शन हुआ था वहां उनको रिटेन किया गया था। 18 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल ने उन्हें रिटेन किया था। अब अगर कोई लेगा भी
तो उसे 18 करोड़ रुपए खर्चने पड़ेंगे। सीएसके की टीम संजू को ऑल कैश डील में ट्रेड करना चाहती है। ये चीज़ जो है वो निकल के आई है और ये बातें भी पता लगी हैं कि भाई सीजन के बाद जो है ना अमेरिका के अंदर सीएसके की मैनेजमेंट और उनके जो हेड कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग से संजू सैमसन की मुलाकात भी हुई थी। अब सीएसके के साथ जो है वो पंगा क्या फंस रहा है, राजस्थान रॉयल्स बोल रही है कि भाई हमको सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, हमको ऐसा करो 2 अपने ये खिलाड़ी दे दो और जो पैसे बनते हो वो दे दो। कुछ इस तरीके की बातें जो है वो निकल के आ रही है, जिस पे अभी तक कोई समझौता होता हुआ नजर नहीं आया है। ये कंडीशन जो है, जो निकल के आ रही रिपोर्ट्स, उससे पता लगा है कि रखा गया है। मगर सबसे पहली बात तो यही है कि संजू सैमसन जो राजस्थान से इतने टाइम से जुड़े रहे, राजस्थान ने इज्जत भी बख्शी, कप्तान भी बनाया, सब कुछ हुआ, वो अचानक से राजस्थान रॉयल्स से क्यों जा रहे हैं ये समझ के थोड़ा सा परे। और एक ऐसी टीम में जा रहे हैं जिसके अंदर पहले से ही स्टार है। ऐसा नहीं है कि वो ये तय हो चुका है कि महेंद्र सिंह धोनी अब वहां पर नहीं खेलेंगे, ठीक है। अगर मतलब इसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा। और एक लॉजिक और है सर, जैसे वो हरियाणा पंजाब का दिक्कत है, और तमिलनाडु केरल की भी दिक्कत है। अब आप केरल के खिलाड़ी को, स्टार खिलाड़ी को तमिलनाडु की टीम का जो है एक बड़ा खिलाड़ी बनाओगे तो उसकी फैन फॉलोइंग पर क्या असर पड़ेगा वो भी मैं सोच रहा हूँ। कुणाल, मुझे लगता है अब जिस आईपीएल को हम देखते हैं और जो आईपीएल शुरू हुआ था, हाँ, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जब शुरू हुआ था तो कहा गया कि साहब हम इसमें इस तरह के प्लेयर लेके आएंगे जो कि प्लेयर्स को प्रमोट करेंगे। फिर कहा गया कि जो हमारे राजस्थान का खिलाड़ी है वो राजस्थान के लिए खेलेगा, दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली के लिए खेलेगा और वो वहाँ की क्रिकेट को जो है एक तरीके से उसका ब्रांड एम्बेसडर होगा। पिछले 5-6 सालों में एक चीज तो बहुत साफ साफ समझ में आ गई ना कि ऐसा कुछ नहीं है, एक कंप्लीट बिजनेस है। यहां पर बिजनेस में पैसा लगा हुआ है। आप संजीव गोयनका साहब को देखिए, जब उनकी टीम हारती है तो वो गुस्सा जो निकलता है उनका, वो इसीलिए निकलता है क्योंकि पैसा डूब रहा है। और इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता। भाई आप ये समझिए कि जिसने करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, संजू सैमसन पर 18 करोड़ रुपए अगर आपने बताया कि उन्होंने खर्च किए हैं, और अगर उनसे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उनको छोड़ने में कोई भी अब फ्रेंचाइजी सोचेगी नहीं। अब लॉयल्टी और ये सब कुछ रह नहीं गया है, वो सीधा थंब रूल है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब आ जाते हैं चेन्नई के पास। ये ठीक है कि महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये अलग चीज है, लेकिन चेन्नई को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो विकेट कीपिंग भी कर ले, कप्तानी भी कर ले। वो गुण संजू सैमसन के अंदर है। प्लस वो जो 18 करोड़ रुपए हैं, वो 18 करोड़ रुपए चेन्नई जो है वो संजू सैमसन को नहीं देगा, वो पैसा जाएगा राजस्थान रॉयल्स के पास। तो वो राजस्थान रॉयल्स के पास अगर पैसा जाता है और उसके बदले में राजस्थान रॉयल्स अपनी शर्तों के साथ 2 खिलाड़ी भी ले लेते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स के मालिक को फायदा है ना। ये वैसे ही है, आपके पास जो है घर में कोई चीज है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए फैन मान लेते हैं, 2 पंखे हैं, एक पंखा आप यूज कर रहे हैं, एक पंखा यूज नहीं कर रहे हैं, वो रखा हुआ है। आपके पास एक आदमी आया, उसने कहा साहब ये पंखा मैं आपसे खरीदना चाहता हूं, आप खरीद लीजिए। आपने पंखे को बेच के उससे कुछ पैसे ले लिए और बदले में कहा मुझे पंखे के बदले ना ये साइकिल भी चाहिए, आपकी साइकिल भी ले लिया आपने। तो ये जरूरतों का मामला है, ये अब सीधा सीधा नफा और नुकसान का मामला है कि मुझे इससे क्या फायदा हो रहा है। लॉयल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पेक्ट, ये सब अब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मैटर रह गया है। तो ये जो विंडो खुली हुई है इसका फायदा उठाना चाहती है हर टीमें। और फिर एक चीज और याद रखिएगा, पिछले सीजन में आपको याद होगा राजस्थान की टीम में सब कुछ ठीक नहीं था। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी थीं जो हो रही थीं जिसको लेकर बहुत सारा विचार विमर्श हुआ, बहुत सारे शोज भी हम लोगों ने किए। कई बार खिलाड़ी इस किचकिच से भी ना बाहर निकलना चाहता है, उसको लगता है, क्योंकि अभी आप आर अश्विन पे आएंगे इसलिए मुझे लगता है कि मैं ये बात कह रहा हूं। कई बार आपको ये लगता है ना कि यार अब मेरे करियर में ना बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेच करूंगा, तो 2-3 साल बचे हैं क्रिकेट के, मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूं। मैं ना वो हर मैच से पहले किचकिच के माहौल में जाके ना कि ये करना है ये करना, उसकी बजाय मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूं। तो ये हो सकता है कि संजू सैमसन का अपना फैसला भी हो। बिल्कुल जी, और तभी उन्होंने रिक्वेस्ट की भी है, ठीक है। इस तरीके से बात जो चल रही है, अब देखते हैं कि भाई किस तरफ जाता है। खबरें तो ये भी है कि भाई केकेआर भी उन्हें चाहती है, केकेआर को भी कप्तान चाहिए, ठीक है। क्यों, अब उन्होंने एक सीजन जो है वो करके देख लिया रहाणे के साथ, अब वो आगे लॉन्जिविटी भी तो देखनी है ना भाई, कोई ऐसा कप्तान हो जो 2-4 साल संभाल सकता हो। केकेआर के लिए संजू ने खेला भी नहीं है, खेला मतलब थे टीम में जब गंभीर ने जीता था, टीम में थे मगर मौका नहीं मिला था उस सीजन खेलने का, बहुत यंग थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से जुड़ी और एक और अपडेट है, मतलब राजस्थान रॉयल्स टीम में कितना मामला जो है उठा पटक का चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है उस टीम के अंदर। दिखा दे जी पॉइंटर। संजू को मिलाकर 3 खिलाड़ी जो है ना वो राजस्थान की टीम से जाना चाहते हैं। यशस्वी जायसवाल ने बताया जा रहा है कि भाई ये मांग रखी है कि भाई मेरे को जो है ना कप्तान बनाया जाए। गलत भी नहीं है, मतलब अगर देखा जाए उस तरीके से, अगर संजू सैमसन नहीं होंगे तो यशस्वी जायसवाल ने अच्छा किया हुआ है।
अब संजू सैमसन तो रिलीज करने की बात कर ही चुके हैं। ध्रुव जुरेल के साथ टीम मैनेजमेंट खुश नहीं है, क्योंकि मोटी रकम पे उनको रिटेन किया था, मेरे ख्याल से 14 करोड़ रुपए पे। उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो वो भी उस किचकिच से, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, वो उस किचकिच से बाहर निकलना चाह रहे हैं। यशस्वी जायसवाल का नाम मिक्स ऑफ थिंग्स में आ रहा है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल लगभग सर एक ही एज के हैं, थोड़ा बहुत फर्क है। अब शुभमन गिल टीम इंडिया के कप्तान बन गए, अब यशस्वी जायसवाल अगर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी कप्तान ना बन पाए तो ये उनके लिए, करियर के लिए भी धक्का है। और वो हुआ क्या कि पिछले सीजन जब संजू सैमसन नहीं थे तो रियान पराग को जो है वो कप्तानी दी गई। अब वो एकदम से जिसको आपने नेक्स्ट इन लाइन बनाया हुआ था उसको हटा के किसी दूसरे को घुसा दो, या फिर भाई अब उससे पूछो कि भाई किसी तरह मान मनव्वर कर लो। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा राजस्थान रॉयल्स के अंदर, और मुझे लग रहा है हैंडल नहीं किया जा रहा प्लेयर्स को ढंग से। वही मैंने कहा ना कि जो विवाद लगातार चल रहे थे, और जिस तरीके से संजू सैमसन बाहर हुए, फिर रियान पराग को जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर संजू सैमसन चोट के बाद वापस लौटे, फिर उन्होंने कप्तानी संभाली। इन सब चीज़ों में होता क्या है ना, कई बार जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ी अच्छी सी चलती चीजों को ना खराब भी कर देता है अपने गलत फैसलों की वजह से। शायद वो जो पिछले सीजन में सब कुछ हुआ वो गलत तरीके से हैंडल किया गया, जो आप भी कह रहे हैं, और अब कहानी वही है। लेकिन मुझे सिर्फ इसमें डर मालूम है क्या लगता है, कप्तानी जो है ना 24-25 साल की उम्र में कुणाल, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके आती है आपके पास। और भारतीय टीम की कप्तानी और फ्रेंचाइजी की कप्तानी दोनों में बड़ा फर्क है। भारतीय टीम की कप्तानी में आप अगर आपको लगता है ना कि बड़ा प्रेशर है और बड़ा मुझे जी जान लगाना पड़ रहा है, फिर भी आप टीम इंडिया के कप्तान हैं। वहां पर आप एक फ्रेंचाइजी के कप्तान हैं, लेकिन प्रेशर आपके ऊपर इंडियन टीम के कप्तान से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वहां पर हर मैच के बाद आपका मालिक आपके सामने खड़ा हुआ है। हर मैच में हार के बाद वो आपको आंखें दिखा रहा है, हर मैच में हार के बाद आपसे वो पूछ रहा है कि क्यों हारे, बताओ चलो अब। तो वो प्रेशर अगर यशस्वी जायसवाल चाहते हैं कि वो लें और वो लेकर वो उसको संभाल लेंगे, बहुत अच्छी बात है। वरना मुझे लगता है फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तो अगर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, जो उनको मिल रहे हैं, और अच्छे पैसे के साथ कप्तानी ना करनी पड़े, कोई हर्ज नहीं है। कप्तानी तब करिए आप जब आपकी थोड़ी सी और अभी यशस्वी जायसवाल के पास एक लंबा समय अपने आप को भारतीय क्रिकेट में बहुत आगे लेकर जाने का है। वो शायद अगर, और फॉर्म वगैरह सब आपस में जुड़ी हुई होती है, ऐसा नहीं है अगर यहां पे आप खराब हुए वहां पे खराब हुए। मैं शायद व्यक्तिगत तौर पर कहूं कि मुझे यशस्वी जायसवाल अगर कप्तानी के पीछे ना भागे, खास तौर पर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, वो ज्यादा बुद्धिमानी का फैसला होगा। चलिए जी, अब यशस्वी जायसवाल और टीम मैनेजमेंट, राहुल द्रविड़ भी उनसे जुड़े हुए हैं, भाई किस तरीके से फैसले वहाँ पे लिए जाते हैं वो देखा जाएगा, मगर उठापटक जो है वो तेज़ जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। चलिए जी, खलबली राजस्थान रॉयल्स में है तो सीएसके में भी खलबली जो है वो मच गई है। चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो रविचंद्रन अश्विन छोड़ना चाहते हैं। पॉइंटर्स दिखा दें, अश्विन ने सीएसके से उन्हें रिलीज करने की मांग की। अभी पिछले सीजन 10 साल के बाद उनकी वापसी हुई थी सीएसके में, 9.75 करोड़ रुपए खर्च करके जो है सीएसके की टीम के साथ जोड़ा गया था। 9 मैचेस खेलने को मिले सिर्फ, और मात्र 7 विकेट। वो अपनी होम कंडीशंस का भी फायदा उस तरीके से नहीं उठा पाए। 9 मैचेस में 7 विकेट जो है वो झटक पाए हैं। मिनी ऑक्शन में जाने को जो है ना आर अश्विन तैयार नजर आ रहे हैं कि भाई आप मुझे रिलीज कर दो, मैं ऑक्शन में चले जाऊंगा। और कई बार खिलाड़ियों को ये लगता है, जैसे पिछले सीजन आपने देखा कि भाई श्रेयस अय्यर भी ऑक्शन में आ गए थे कि भाई मेरे को एक बेटर वैल्यू जो है ना, एक बेटर वैल्यू और एक बेटर टीम, और एक ऐसी टीम जहां पर मेरी सुनी जा सके। लीडरशिप क्वालिटीज या लीडरशिप महत्वाकांक्षाएं जो है ना वो अश्विन की हमेशा से थी, ऐसा नहीं कि वो नहीं थी। शायद वो अब उनको फुलफिल करना चाहते हैं कि भाई चलो 1-2 साल जितना भी मेरे अंदर बाकी है क्रिकेट, मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां पर मैं उन चीज़ों को फुलफिल कर पाऊं। यहाँ पर तो सीएसके के अंदर तो धोनी है, वो तो लीडर है, फिर कप्तान अलग है, फिर उसके बाद चीज़ें और हैं, और पूरे मौके भी उस तरीके से नहीं मिले। और शायद एक ऐसी बड़ी फ्रेंचाइजी है जिसको आप डिक्टेट भी नहीं कर सकते कि भाई मैं हर मैच खेलूंगा। जैसे विराट कोहली का तय कि भाई वो आरसीबी के लिए हर मैच खेलेंगे, वो सीनियरिटी है, वो सब कुछ है। अश्विन का उस तरीके का ऑरा वहाँ पर नहीं है, तो शायद वो एक ऐसी टीम देख रहे हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जैसे आपने बोला ही कि भाई अब ये तो सीधा सीधा बिजनेस है, आपको ये देखना है कि भाई मेरा कितना टाइम रह गया और मैं उसके अंदर क्या कर सकता हूँ। तो मैं एक बेंच पे बैठा हुआ सीनियर खिलाड़ी रह जाऊँ, या फिर किसी और टीम में जाके वहाँ पर जो है लीडरशिप की तरह जो है चीज़ें प्लान करूँ। बिल्कुल, और किसी एक ऐसी टीम में जाऊं जहां पर मुझे कम से कम मैचेस खेलने का मौका मिले। आर अश्विन, आप देखिए क्या होता है कि कुछ, मतलब अब आर अश्विन
पैसे की जरूरत सबको है, पैसा बहुत कमा भी चुके हैं, पैसा काटता नहीं किसी को, हम और आप कितनी बार ये डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक खास किस्म के खिलाड़ी होते हैं जो पैसे के साथ साथ ना वो रिस्पेक्ट भी चाहते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि 2009 में जब वो पहली बार आईपीएल खेले थे, वहां पर उन्होंने सिर्फ 2 मैच खेले थे। जाहिर सी बात है उस वक्त उनको कोई उस तरह से रिकग्निशन नहीं थी उनकी। वरना अगर आप 2010 से कुणाल देखेंगे जी, और अगर आप सीधे चले आए 2010 से 2025 में, तो ये पहला मौका है जब वो सिंगल डिजिट में उन्होंने मैचेस फिनिश किए, यानी सिर्फ 9 मैच खेले हैं। वरना 2024 में 15, 2023 में 13, 2022 में 17, 2021 में 13, 2020 में 15, 14, 14, 14, 14, मतलब आप जिस भी टीम में वो जहां भी रहे, आपने उनको हर मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा देखा है। प्रोबेबली उनकी कसक यही होगी कि शायद अब मेरी इस टीम में जो जगह है वो ऐसी हो गई है कि हाँ, कप्तान का मन किया तो खिला लेंगे, कप्तान का मन नहीं किया तो नहीं खिलाएंगे। अब जैसे थोड़ी देर के लिए एशिया कप में आते हैं, चूंकि चर्चा चल रही है कि भाई यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आप T20 में भी लाना चाहते हैं, जो लगभग 1 साल से नहीं खेल रहे हैं। अब इसमें बड़ी सीधी सी बात है, आप क्या यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में लेकर आएंगे और आप ऐसा हो सकता है कि आप उनको मैच ना खिलाएं? मतलब ये तो आपकी फिर मूर्खता है कि आप किसी अपने ही एक फॉर्मेट के कप्तान को एक उस दूसरी टीम फॉर्मेट में चुन लीजिए और कह दीजिए कि नहीं तुम उस पे बेंच पे बैठो। तो आर अश्विन या विराट कोहली या रोहित शर्मा ये उस स्टेचर के खिलाड़ी हैं कि अगर आपने उनको टीम में रखा है, स्क्वाड में रखा है, तो आपको उनको मैच खिलाना पड़ेगा। संभवतः आर अश्विन का जो फैसला है, जैसा मैंने कहा कि 2009 के बाद पहली बार हुआ है कि सिंगल डिजिट में मैचेस उन्होंने खेले, वो ज्यादा खेलना चाहते हैं और साथ ही साथ जो आपने कहा कि लीडरशिप स्किल उनके अंदर है वो भी दिखाना चाहते होंगे। बिल्कुल जी, और पेंच उनका भी उसी तरीके से फंसा है जैसे संजू सैमसन का फंसा है कि आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो, क्योंकि आपने जो है पिछले साल ही पैसे लिए हुए हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। अब आप बोल सकते हो छोड़ दो, रिलीज कर दो। मालिक के ऊपर है कि वो रिलीज करता है कि नहीं करता है। हाँ, और पता नहीं कौन सी फिल्म थी ना अंडर, जिसमें वो कहता है अंडरवर्ल्ड के लिए कि यहाँ आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल से वो नाम फिल्म थी शायद। हाँ, तो बस वही है कि मतलब आप दुबई की एक सड़क दिखाता है वो, ठीक है, और हीरो जो होता है उसके अंदर संजय दत्त होते हैं। हाँ, ठीक है, तो वो कुमार गौरव वो भी है शायद। हाँ, तो बोलते हैं कि भाई ये देखिए रोड देख रहे हो तो ये 1 वे है, यहाँ आने का तो है, जाने का नहीं है। 3 साल तक आईपीएल में जब आपने पैसे पकड़ लिए तो नियम ये कहता है कि 1 वे है। मालिक चाह ले, मालिक को अपना फायदा दिख जाए तो फिर वो रिलीज कर सकता है। रिलीज कर दे, पैसा कमा लें हम, ठीक है भाई, खिलाड़ी को बेच के हम अपना पैसा कमा लें और उससे 2-4 खिलाड़ी और खरीद लें। तो अगर वो सेंस बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हर कोई बिजनेस करने बैठा है, खिलाड़ी अपने सोचने बैठा है तो टीम मैनेजमेंट अपनी सोचने बैठी है। चलिए जी, इस उठापटक में जो भी होगा आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। आप इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप।